हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 18 एंड 19। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कच्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्थव्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कच्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिद अर्थव्यपाश्रयः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये 18 जो श्लोक है अध्याय 3, इसका अर्थ है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यानी जो पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत है, समर्पित है, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, क्योंकि वो आत्मतुष्ट है। वो जानते हैं कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है, और इसलिए केवल आत्मा से संबंधित कर्म यानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से ही उनका सब कार्य सिद्ध हो जाता है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, इस बात पर उनको पूर्ण भरोसा है कि कृष्ण भक्ति करने से सब कार्य सिद्ध हो जाता है। किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा 19वां श्लोक में। क्योंकि बहुत लोग सोच लेते हैं कि अच्छा भक्ति कर लिया तो अब हमारा जीवन समाप्त हो गया, अब हमारे में एंजॉयमेंट नहीं रहेगा। लेकिन कृष्ण भक्ति में एंजॉयमेंट ज़्यादा है अगर हमारा फोकस कृष्ण प्रेम रहता है तो। नहीं तो हमारा जीवन अगर एक रूटीन बना लेते हैं हम और उसमें मैकेनिकली हम करते रहेंगे और हमारा जो फोकस है वो हम भूल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सुबह उठ के मंगल आरती करना, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करना, आरती अभिषेक ये जो हम भगवान के लिए करते हैं, भागवत का अध्ययन करना, लोग अखबार पढ़कर समय व्यर्थ गवाते हैं 1 घंटा 2 घंटा, तो भक्त लोग भागवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं 1-2 घंटा। लोग प्रजल्प सुनते हैं, इंटरनेट में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का जो आध्यात्मिक दिशा में उनको कोई प्रगति करने के लिए नहीं सिखाते, लेकिन जो भक्त है वो भक्तों का लेक्चर सुनते हैं जो ऑलरेडी भगवत गीता को प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने जीवन में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनका जीवन जो है पूर्णतः सफल है और उनके जीवन में एक ही फोकस है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। भगवान के जो प्रति प्रेम है उसको हृदय में जगाना ताकि भगवत धाम हो जा सके। और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया तो एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ मिलता है, मन की शांति और भगवत धाम। और जैसे हर व्यक्ति चाहते हैं कि कोई मेरा शत्रु ना हो, तो एक्चुअली एक शुद्ध कृष्ण भक्त को कोई शत्रु नहीं होता। कोई उनको शत्रु माने वो अलग बात है, अपने आप माने, लेकिन एक्चुअली भक्त हर एक जीवात्मा के परम मित्र होते हैं, वो सबकी भला चाहता है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत कोई निष्क्रियता नहीं है, लेकिन अगर इसको हम एक मैकेनिकल तरीके से करते रहेंगे, कितना अच्छा रोज ही करना है, कितना बोरिंग है, या हमारा फोकस में हमारा मन नहीं होगा कि हमारा जो मेन फोकस है वो गोल है वो कृष्ण प्रेम है, तो हमारा व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं होगा, हमारा बुद्धि स्थिर नहीं होगा कृष्ण में, इधर उधर भटकता रहेगा। और हो सकता है हम ऐसे सोचने लग जाए कि ये जो भौतिक जगत है वो कितना अच्छा है, लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं, उनका लाइफ कितना सुंदर है, ऐसा। तो एक्चुअली वो भ्रम है, इल्यूजन है। क्योंकि अगर इतना सुंदर होता लाइफ, जो बहुत रिच है, बहुत फेमस है, अपना उन्होंने घर भी बहुत बड़े सिटी में खरीद लिया है, ऐसे व्यक्ति भी डिप्रेशन का शिकार होता है। तो इसीलिए हमें कृष्ण भावनामृत को निष्क्रियता समझना गलत है, क्योंकि जो भी कृष्ण भक्ति में डेली एफर्ट लगाते हैं, तपस्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो नित्य नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं, और उत्साह उनका बढ़ता ही जाता है। क्योंकि वो अकेले भक्ति कोई भी नहीं कर सकता है कलयुग में खासकर, तो उनको भक्तों की संगति बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए वो भक्तों की संगति करते हैं। जैसे अभी
कोरोना के कारण लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, भक्तगण भी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो ऑनलाइन वो लोग मिल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस सुन रहे हैं, भक्तों का संग ले रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने कितना कठोर तपस्या कर लिया, जैसे कोई भौतिक ज्ञान प्राप्ति के लिए भी, डिग्री लेने के लिए भी आप घर बैठे बैठे डिस्टेंस लर्निंग करेंगे, तो कोई सिखाने वाला टीचर नहीं है, तो आपका जो स्किल है वो इन्हांस नहीं होगा, आपका जो नॉलेज है वो इतना इन्हांस नहीं होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सीखते हैं और कोई टीचर से डायरेक्ट कंसल्टेशन में रहते हैं, डिस्कशन करते हैं, और या कोई भी डिग्री जब आप कॉलेज में जाके करते हो तो टोटली डिफरेंट होता है। तो इस प्रकार से भक्ति भी हम ऐसे सीख ले घर बैठे बैठे, ये संभव नहीं है। हमें प्रामाणिक गुरु चाहिए, और हमारे आसपास हमें भक्तगण चाहिए जो हमें हर मुश्किल में निर्देशन देते रहे, हर प्रश्न का हमें उत्तर मिले। तो इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे भागवत कथा है या भागवत गीता का जैसे क्लास होता है, तो उसमें प्रश्न कैसे पूछना है इस पर हमें पता होना चाहिए। 3 प्रकार के लोगों का प्रगति होता है जो भागवत गीता सुनते हैं या भागवतम सुनते हैं। जो श्रवण करते हैं उनका प्रगति होता है, जो बोलते हैं उनका प्रगति होता है, और जो प्रश्न करते हैं उनका प्रगति होता है। लेकिन सुनने वाले का प्रगति कब होता है? जब वो जो भी व्यासासन में बैठे हैं, जो कथा कर रहे हैं, वो व्यासदेव के प्रतिनिधि है एक्चुअली, तो उनकी कथा पर जो है उनको श्रद्धा होनी चाहिए, उनको श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। इसलिए नहीं सुनना चाहिए कि अच्छा देखते हैं कितना नॉलेज है, उसके बाद क्लास के बाद हम परीक्षा लेंगे इनका ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो प्रश्न भी पूछते हैं, प्रश्न पूछने वाले को भी प्रगति होता है। क्यों कहा है? सिर्फ उन्हीं का प्रगति होता है जो बहुत विनम्रता पूर्वक प्रश्न को रखते हैं, या कोई भी प्रश्न चैलेंज करके नहीं पूछते हैं। जैसे कोई चैलेंज करे कि अरे नहीं, ऐसा आपने कैसे बोल दिया, वैसा तो नहीं है, वैसा है, हमने इसमें पढ़ा है, उसमें पढ़ा है, तो चैलेंज करते हैं वो। तो चैलेंजिंग अगर पूछेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना प्रश्न करने का ना भागवत श्रवण का कोई फ़ायदा होगा। तो इसलिए हमें कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए जो भागवत कथाकार है, और परीक्षा लेने के लिए नहीं प्रश्न करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, वो बताइए, उनको मालूम है उत्तर, तो वो ये सोचता है कि मेरे हिसाब से जवाब देंगे तभी ये अच्छा भक्त है, अन्यथा ये अच्छा भक्त नहीं है। तो वो क्या करते हैं, परीक्षा लेने के लिए कई बार प्रश्न करते हैं, और फिर कथाकार कुछ कहते हैं तो उनको करेक्शन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। किसी का परीक्षा लेने के लिए हमें नहीं कथा सुनना चाहिए। विश्वास होना आवश्यक है। अगर हमें कथाकार पर विश्वास नहीं होता है तो क्या होता है, हमारा जो प्रगति नहीं होती आध्यात्मिक। इसलिए जिस पर विश्वास है उसी का कथा श्रवण करें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि विश्वास अप्रामाणिक गुरु पर हो या अप्रामाणिक लोगों पर हो, क्योंकि वो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमें प्रामाणिक लोगों पर ही होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। या जैसे कथा में कई बार कथाकार बोले कि आप लोगों को कुछ ऐड करना है, तो उस समय आपको ध्यान देना चाहिए कि जैसे प्रामाणिक वैष्णवों के समूह में मैं कब आया, या जैसे अभी इस्कॉन में बहुत सारे प्रामाणिक वैष्णव हैं, हम उनसे श्रवण करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अभी 1 साल 2 साल कम से कम सुने, उसके बाद हम ऐड करेंगे। जब हम भगवत गीता पढ़ लेंगे, भागवतम पढ़ लेंगे, भगवत गीता पूरा श्रवण कर लेंगे, भागवतम श्रवण कर लेंगे, तो बिना कुछ सोचे समझे भी हमें ऐड नहीं करना चाहिए। ये क्लास को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि हम ऐसे ऐड तो कर देंगे कि यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे लिखा है, लेकिन क्या हमने श्रील प्रभुपाद के जैसे शुद्ध भक्तों की प्रामाणिक तात्पर्य को पढ़ा है? उस पर हमें पहले ध्यान देना चाहिए। तो एक्चुअली जो बहुत सुंदर श्रवण करते हैं वो बहुत सुंदर स्पीकर बन सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले श्रवण करने पर ध्यान देना चाहिए, और बाद में हम ऐड करें या जो है क्लास में, ये सब हम कर सकते हैं। और हमेशा ये क्वेश्चंस पूछना अच्छा है, लेकिन इरेलीवेंट क्वेश्चंस ना पूछें, जैसे चैलेंजिंग करने के लिए या परीक्षा लेने के लिए, या इरेलीवेंट क्वेश्चंस पूछना, और जो भी व्यासासन में बैठते हैं उन व्यक्ति की बातों को काटना, ये सब हमें नहीं करना, तभी हमें लाभ होगा। तो ये बात आई थी कि अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो हमारी जो तपस्या होना चाहिए, हमारे जो एक्टिविटीज़ होना चाहिए, हमारा जो एटिकेट होना चाहिए, एटिकेट मतलब आचरण,
वो ऐसा होना चाहिए जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने में सहायक हो। हमें कैसे प्रश्न करना चाहिए बहुत विनम्रता से, कैसे हमें ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या हमें अगर हम कथा सुन रहे हैं तो विश्वास कैसा होना चाहिए, फेथ लेवल हमारा बड़ा होना चाहिए, इन सब बातों पर हमें ध्यान देना है और खुद प्रैक्टिस भी करना है जब हम कथा सुनते हैं। और क्योंकि अगर हम 1000 तपस्या कर लें, बहुत सारा हमने कथा सुन लिया, लेकिन हमेशा एक ऐसी भावना रहती है तो हमेशा एक ऐसी भावना हमारे अंदर रहे कि आई नो एवरीथिंग एटीट्यूड जैसे होता है कि ऑलरेडी तो ऐसा 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 अगर हमारे अंदर एटीट्यूड हो, ऐसा अगर एटीट्यूड हो कि मुझे तो सब कुछ पता है और मैं तो बस ऐसे ही, तो ये एटिकेट जो है ये ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे रूप गोस्वामी पाद ने भी बताया है और प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है खासकर कि उपदेशामृत की जो प्रीफेस है उसमें बताया गया है कि एक भक्त भक्ति में कितना प्रगति करेगा उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए बाकी भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमें अपना एटीट्यूड मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं आराधितो यदि हरि तपस्या तत किम, ना आराधितो यदि हरि तपस्या तत किम। अगर आप हरि की आराधना कर रहे हो तो अन्य तपस्या की क्या ज़रूरत है, और अगर आप हरि की आराधना नहीं कर रहे हो तो आपके तपस्या का क्या लाभ है। तो इसीलिए कृष्ण भावना भावी जो व्यक्ति है उनका कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। जैसे कि भागवतम में भी बताया गया है, एते चांक्ष कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, फर्स्ट कैंटो में। तो जितने भी अवतार हैं वो कृष्ण के कला है या कला की कला है, तो कृष्ण स्वयं भगवान है। तो इसीलिए कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी किसी का शरण ग्रहण नहीं करता, ना किसी मनुष्य का ना किसी देवता का। तो वो सम्मान करते हैं सबको, लेकिन शरण सिर्फ कृष्ण का ग्रहण करते हैं। और कृष्ण भावनामृत में वो जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त होता है। तो 19 नंबर श्लोक में कृष्ण बताते हैं, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्यचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अनुवाद है, अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण आप इसमें साफ साफ बताते हैं कि कभी भी हमें कर्मफल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जब जब हम कर्मफलों के प्रति आसक्त हो जाएंगे, इतना डिप्रेशन, इतना फ्रस्ट्रेशन होगा कि उसका कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए हमें अपना जो भी कर्तव्य है उसको करने में ध्यान देना चाहिए और निरंतर हमें कर्म करते रहना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अनासक्त, आसक्त नहीं होना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए। तो उससे परम ब्रह्म यानी भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कर्तव्य पर ध्यान देता है, जैसे कोई स्टूडेंट है तो अपने पढ़ाई पर ध्यान देगा, इससे कि मुझे टॉप करना है, मुझे उसको पीछे पछाड़ना है, इस बार मुझे ऐसे करना है, तो रिजल्ट के बारे में सोचता रहेगा तो कितना परसेंटेज वो दे पाएगा मतलब पढ़ाई में क्योंकि पढ़ाई का आधा टाइम तो रिजल्ट के बारे में सोचने में ही जा रहा है ना उसका मन। तो बेस्ट होगा कि 100% हम तभी दे पाएंगे तभी जब हम रिजल्ट के बारे में सोचे बिना कर्तव्य के रूप में कर्तव्य को संपादन करते रहे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। जो निराकार ब्रह्म की आराधना करते हैं तो वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, तो उनके लिए वो श्रेष्ठ मानते हैं वो, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण ही परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्मफल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वो निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है।
तो वो व्यक्ति जो कर्तव्य पालन को ज़्यादा ध्यान देंगे, कि कैसे कर्तव्य पालन, बहुत लोग कर्तव्य पालन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पिता है और वो चाहता है कि उसका मान लीजिए 2-3 बच्चे हैं, तो चाहते हैं कि उनको वहाँ एक क्लास एजुकेशन दे, मतलब जैसे बहुत महंगे स्कूल में पढ़ाए, महंगी कॉलेज में पढ़ाए, ऐसा उनका गोल है कि, और सारा फैसिलिटीज़, जैसे अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, एसी होना चाहिए उसके रूम में। ठीक है, वो चाहते हैं, हर माता पिता चाहते हैं बच्चों को सब कुछ फैसिलिटी देना, लेकिन अगर वो फैसिलिटी देने के लिए गलत कार्य करते हैं, जैसे कि रिश्वत लेना या चोरी करना, है ना, तो ये सब कार्य जब वो करेंगे तो वो, उन्होंने कर्तव्य तो पालन किया पिता का, लेकिन गलत तरीके से किया, पापपूर्ण एक्टिविटीज़ किया, जिससे उसको तो नुकसान होगा ही, और बच्चों के लिए भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि पाप का पैसा है ना। तो इसीलिए कर्तव्य पालन करने पर भी हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वो शास्त्रों के हिसाब से है, क्या हम शास्त्रों के हिसाब से कर्तव्य का पालन कर पा रहे हैं। नहीं तो अपना जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा लो रखें, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रखें। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कैसे कर रहे हैं, कर्तव्य पालन कर रहे हैं, लेकिन कैसे करना है, शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों को शास्त्रों का वो करके नहीं, उल्लंघन करके नहीं करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी वो जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करेगा। और जीवन लक्ष्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम को प्राप्त करना। तो अर्जुन से कहा जा रहा है कि वो कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वो ऐसा करे, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है। तो अर्जुन का क्या इम्पोर्टेंस है, अर्जुन का तो इम्पोर्टेंस ये है कि अर्जुन क्षत्रिय है, उनका कर्तव्य है कि युद्ध में युद्ध करे, क्योंकि वो एक राजा का पुत्र है और उनका जो है भूमि छीन लिया गया है। जो क्षत्रियों के लिए राज्य होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्षत्रिय धर्म पालन करने के लिए। उनकी पत्नी को सामूहिक तरीके से अपमानित किया गया, वस्त्रहरण करने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, उनको कितनी बार मारने का प्रयास किया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने। तो एक्चुअली क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का उस समय था कि, क्योंकि और अर्जुन युद्ध नहीं चाहते थे, दुर्योधन ने ललकारा युद्ध के लिए, तो अर्जुन का कर्तव्य था कि वो लड़े, और कृष्ण भी चाहते थे कि वो कर्तव्य से पीछे ना हटे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। अभी अर्जुन बोल रहे थे नहीं मैं सन्यासी बनकर ही रहूँगा, लेकिन एक उत्तम व्यक्ति बनने का जो वो होता है वो एक व्यक्तिगत आसक्ति है। वो पृथ्वी के भलाई के लिए उस समय नहीं सोच रहे हैं कि कृष्ण चाहते हैं कि पृथ्वीवासियों का भलाई हो, और एक धार्मिक राजा कृष्ण बिठाना चाहते हैं शासन में, ताकि सभी प्रजा का भलाई हो और भक्ति का एक वातावरण रहे। क्योंकि अधार्मिक थे धृतराष्ट्र, हम सब जानते हैं, आंखों से ही अंधे नहीं थे, वो धर्म के मामले में भी अंधे थे। पुत्र मोह में इतना वो मोहित थे कि वो अच्छा बुरा को भी नहीं वो कभी जज कर पाए। तो इसलिए हमें अहिंसक होना है व्यक्ति को, लेकिन क्षत्रिय अहिंसक नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी भारत के बॉर्डर में कुछ इश्यू है, तो जो भी सेना गए हैं वो क्षत्रिय है, वो लड़ रहे हैं देश के लिए। तो अगर वो अहिंसक हो जाएगा तो देश की रक्षा कौन करेगा, है ना। तो इसीलिए क्षत्रिय का धर्म है कि वो हिंसा कर सकते हैं, किसके लिए, देश की रक्षा के लिए। तो अभी अर्जुन को अहिंसक जो अर्जुन बनना चाहते थे कि नहीं मैं भी सन्यासी बन जाऊंगा, तो इससे क्या होता है वो कर्तव्य से पीछे हट रहे थे। और यहाँ अहिंसक होना एक व्यक्तिगत आसक्ति है, लेकिन हमें कौन सा आसक्ति त्यागना है, फल का आसक्ति त्यागना है। तो कृष्ण चाहते हैं कि आप युद्ध लड़ो, लेकिन आप फल की आसक्ति को त्याग करो। और हमारे जीवन में भी हम हमारे जीवन में भी कुरुक्षेत्र चल रहा है एक्चुअली, हमको कितना युद्ध लड़ना पड़ता है। जैसे आप भक्ति करते हैं तो आपके परिवार वाले भी ताना मार सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी ताना मार सकते हैं, फ्रेंड सर्कल ताना मार सकते हैं। तो उसको सहते हुए हमें अपना जो है लक्ष्य है, जो आत्मा का धर्म है, उसे पालन करना है। और अंदर भी कितना सारा स्ट्रगल है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से। तो इस प्रकार ये कुरुक्षेत्र रण में जो अर्जुन को कृष्ण ने जो ये भगवत गीता का उपदेश दिया, ये हमसे बहुत मैचिंग है, क्योंकि हमें भी जीवन संघर्ष करना होता है एवरी डे।
तो यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संतुष्टि भगवान कृष्ण ने की है कि फल की आसक्ति के बिना आप कर्तव्य करते रहो। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हो। तो वेदों में काफ़ी उपाय भी है प्रायश्चित्त करने का। तो वो जो वैदिक अनुष्ठान करते हैं पाप कर्मों की शुद्धि के लिए, तो क्योंकि लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं तो उनके लिए है ये। लेकिन कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वो अच्छे या बुरे कर्मों फलों से परे है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग लोक मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। लेकिन कृष्ण के लिए कार्य करेंगे तो ना स्वर्ग मिलेगा ना नरक मिलेगा, ना पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा, सीधा भगवान का धाम मिलेगा। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वो तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वो समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतः अनासक्त रहता है। जैसे कोई कृष्ण भक्त है तो वो भी नौकरी करता है बाहर, वो भी शादी किया, वो भी बच्चे पैदा किया, बच्चों को स्कूल में भी छोड़ने जाते हैं। तो ऐसा लगेगा कि हर कार्य तो वो सेम कर रहे हैं, लेकिन उनका करने में और एक नास्तिक का करने में बहुत अंतर है। वो अनासक्त होकर करते हैं और हर कर्तव्य को शास्त्रों के अनुसार करते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पण के साथ करते हैं। लेकिन एक नास्तिक व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यही उपदेश है। इन दोनों श्लोक से हमें पता चलता है कि हम पूर्णतया भगवान के प्रति शरणागत होकर अपना जो कर्तव्य पालन है वो करते रहें, पर आसक्त ना हो जाए और ना ही हम कभी फल के बारे में सोचकर परेशान हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।